अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रियाज गोंदल और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी इलियास सादक वटो और मिर्ज़ा कफ़ील बेग। नाजरीन, आज हम म्यूनसिपल कमेटी जेलम के साबिक़ चेयरमैन मिर्ज़ा राशिद नदीम साहब का जो है वो इंटरव्यू करेंगे। उनसे शहर की जो ताज़ा तरीन की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे। मिर्ज़ा राशिद नदीम जो है वो यूथ विंग ज़िला जेलम के सदर भी हैं, तो इस हवाले से भी जानेंगे कि वो क्या तंजीम साजी कर रहे हैं, यूथ को कहाँ तक जो है वो एक्टिव कर रहे हैं, कहाँ तक इनकी तंजीम साजी पहुँची है। तो मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि यूथ के हवाले से आप क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह आपका। यूथ के हवाले से आपने जो सवाल किया है, इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही मेंबरशिप की है। 10 से 12 हज़ार जो मेंबर थे, या जो हमारे साथ, मैं आफा साहब थे मेरे साथ उस वक़्त। तो अब इंशाल्लाह दोबारा मियाँ नवाज शरीफ साहब के सिपाही हैं हम। गुलाम हुसैन शाह साहब हमारे सदर हैं पंजाब के, और नोटिफिकेशन हम कर रहे हैं अपने शहर जेलम तंजीम हमने मुकम्मल कर ली है, पीडी खान, सुहावा, दीना। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है ना हम इसका एक एहतमाम करेंगे, जिसमें हम आला क़यादत को रिक्वेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे ताकि भरपूर तरीके से हम मुस्लिम लीग के। मिर्ज़ा साहब, हम देखते हैं कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है तो इन्होंने सोशल मीडिया जो है इनका बहुत एक्टिव है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया मकामी सतह पर भी और नेशनल सतह पर भी उस तरह का एक्टिव नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या इकदाम करना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है जी। ये आप जितनी देर तक मीडिया जो है वो इसमें भरपूर तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। हमारे सीधी सी बात है, जर्नल करनी चाहिए। हमारा मीडिया जो है कमज़ोर है, इसमें एक्टिव होना चाहिए। देखें, सिटी लेवल तक या हमारे ज़िले तक जब अपनी बात हम करते हैं, हमारे लड़के सारे एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह। लेकिन ओवरऑल जो है ना, मीडिया को साथ लेके, मीडिया को लेके चलना पड़ेगा, इसलिए कि आप जाके इसका डिफेंस करेंगे और मुकाबला करेंगे। मीडिया ही आपका एक ऐसा सिस्टम है जो आपको जो है मंजर आम पे लेके आएगा। मिर्ज़ा साहब, मुस्लिम लीग नून हम देखते हैं कि मुकामी सतह पर ग्रुप बंदी का शिकार है, धड़ा में जो है धड़ों में तकसीम हुई है। तो इसका जमात पे क्या असर पड़ेगा और इसको एक जगह पे मुत्तहिद करने के हवाले से कुछ इकदाम हो रहे हैं? पहली बात तो ये है जी कि जो मुस्लिम लीग नून है, जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं मिसाल आपके सामने मौजूद हूँ, मेरा कोई धड़ा नहीं है, मेरा एक ही धड़ा शेर, जिसका शेर है मैं उसका हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ ज़ाती लोगों के अपने जो मामलात हैं वो ज़ाती हैं, कि हर बंदे का अपना एक ज़ाती है कि मैं अपना ग्रुप बनाया हुआ है। हमारा कोई ग्रुप नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हमारा तल्लुक़ है, हम सिपाही हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। तो हम इकट्ठे, जो शेर वाला होगा हम उसके साथ हैं, जो शेर लेके आएगा उसकी कंपेन भी करेंगे, उसके साथ भी चलेंगे। कोई धड़ा शड़ा कोई नहीं है इधर। ज़ाती अगर कोई मामलात है तो मैं उस पर मुतफिक नहीं हूँ, तो ना मैं लाइक करता हूँ कि वो अपने अपने ज़ात ले कर इसमें आएँ, क्योंकि ये जमात का मामला है और जमात ही हल करेगी। मिर्ज़ा साहब, मुस्लिम लीग नून के मौजूदा जो अभी हम कह सकते हैं कि MNA है चौधरी फ़र्ख अल्ताफ़, जो PTI से नून लीग में शामिल हुए हैं, और साबिक़ जो उम्मीदवार है चौधरी नदीम खादम, वो भी NA-60 से ख्वाहिशमंद है टिकट के। तो आप क्या समझते हैं इन दोनों में से कौन सा उम्मीदवार जो है वो बेहतर है? बात यह है जी कि दोनों MNA, ज़ाहिर है चौधरी नदीम खादम साहब वो नून लीग से इलेक्शन लड़े, चौधरी फ़र्क साहब जो है PTI से इलेक्शन लड़े, दोनों का मुकाबला हुआ आपस में। वो तो आप बेहतर जानते हैं जो पहले हालात थे, जैसे चला वोट नून लीग की भी मौजूद है, उनकी भी है, ज़ाती भी मौजूद हैं। लेकिन जो अब सिस्टम है वो तो हो गया चेंज, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारी जमात का साथ दिया, हमारी जमात ने इनको एक्सेप्ट किया। अब ये भी आ गए, मौजूदा MNA चौधरी फ़र्क साहब हैं, मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। और मैं ज़ाती बात अपनी करता हूँ कि मेरा कोई मसले मसाइल होते हैं, कोई काम होते हैं, ये आदली देख लें कि ये रोड है, सुलेमान पारस है, मुझे बुला के उन्होंने जनाब ये कोटा दिया 5 करोड़ 45 लाख का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तो शुक्रिया अदा करते हैं जी। नून लीग में अगर बाज़ाब्ता वो लान भी करेंगे, अगर आएंगे हम वेलकम करेंगे उन्हें। टिकट अगर उनको मिलेगी भरपूर तरीके से उनके साथ चलेंगे, टिकट जिसको भी मिलेगी हम उसके साथ होंगे, चाहे वो बिलाल अदर कियानी साहब हों, चाहे वो नदीम खादम साहब हों, चाहे वो चौधरी फ़र्क साहब हों। तो हम तो चाहते हैं कि ये बैठ के अच्छे तरीके से आपस में एक इत्तेफाक पैदा करें, और मैं कोशिश करूँगा, मैंने पहले भी की है,
और अब भी कोशिश करूँगा कि इनको मुतफिक किया जाए और एक जगह पे इकट्ठा बिठाया जाए। मिर्ज़ा साहब, आप माशाल्लाह एक अरसा हो गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वफ़ादारी से चल रहे हैं और कारकुनान भी आपको पसंद करते हैं, आप नौजवानों की आवाज़ है। क्या जमात अगर फ़ैसला करती है कि आप सूबाई असम्बली या नेशनल असम्बली के लिए बतौर उम्मीदवार कागजात जमा करवाएं तो आप और आपके वोटर जो हैं वो इस पर कोई फ़ैसला ले सकेंगे? जी, इसमें बिल्कुल दो राय कोई नहीं है। अगर जमात इस काबिल हमें समझेगी, पहले तो हम वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, जो मौजूद हैं हम उनके साथ हैं सारा। अगर बिलफर्ज कोई सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाती है कि हमें इस चीज़ का कहा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हमारे वर्कर भी तैयार हैं, हमारे वोटर भी तैयार हैं और मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूँ। एक सिपाही के नाते, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सिपाही के नाते मैं तैयार हूँ और भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह। सर, हम देखते हैं कि बिलाल अज़हर कियानी जो कि किचन कैबिनेट में है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, और जेलम में नदीम खादम साहब और फ़रख अल्ताफ़ साहब, ये भी उम्मीदवार है और इनके सपोर्टर भी भरपूर पुरजोश तरीके से उनकी कैंपेन में जो वो पेश हैं। तो बिलाल अज़हर कियानी साहब, उनके जो सोशल मीडिया टीम है वो उनके काफ़ी सारे पोस्टर्स जो है ना वो वायरल कर रहे हैं, मतवक्को MNA NS60। तो इनमें से मजबूत और आवाम के लिए जो बेहतर साबित हो, कौन सा आपकी नज़र में रहनुमा हो सकता है? ये देखें जी, ये मैं आपको सीधी सी बात है, जर्नल सवाल आपने किया है, इसका मैं जवाब इस वक्त तो नहीं दे सकता कि मैं एक बंदे को मेंशन करूं, क्योंकि टिकट पे डिपेंड करता है। जो लोग ये सोचते हैं कि ना ज़ात है हमारी या फैमिलियाँ या बरादरियाँ, हर बंदे की बरादरी होती है, लेकिन मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जब नून लीग का फ़ैसला आएगा ना, टिकट जिसको मिलेगी, आप ये देखना कि ऑटोमेटिकली लोगों का रुख जो है ना उस तरफ हो जाएगा। क्योंकि हमारे वर्कर, हमारे जो नून लीग के जानशीन है मेरी तरह, वो बिल्कुल घोड़े तैयार हैं उनके। जैसे ये ऐलान होता गया, आपने देखना है कि किस तरीके से ये निकलेंगे इंशाल्लाह और विनर होंगे अल्लाह के हुक्म से। सर, ये बताएं कि किसी भी जमात की जो रीढ़ की हड्डी है वो मदर तंजीम होती है। हम देखते हैं कि जेल में प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम लीग नून के और जनरल सेक्रेटरी, वो कोई इतने मुतहरक नहीं है। इसकी क्या वजह है? उनका सूबाई और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, या उनके कोई ज़ाती मसरूफियात है, जिसका मैं समझता हूँ कि वर्कर और सपोर्टर के लिए बड़ा एक मायूस कुन जो है ना वो साइन है। इसमें यह है जी, अच्छी बात आपने की है कि जो सदर ज़िले के जनरल सेक्रेटरी हैं वो बड़ी स्ट्रांग पावर होती है, सीधी सी बात है। तो हमारे माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी साहब तो कभी हमने देखे को नहीं है, सीधी सी बात है। किसी प्रोग्राम में कुछ भी है, सदर मौजूद हैं, सदर साहब हमारे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। लेकिन सीधी बात यह है कि उनको जो है ना प्रेशराइज़ किया जाता है, वो सिर्फ प्रेशराइज़ हो जाते हैं। उनको प्रेशराइज़ नहीं होना चाहिए। हम उनके छोटे भाई हैं, उनके साथी हैं, उनको चाहिए कि जो फैसला करना है ना वो सही मजबूत तरीके से करे। हमारा काम है आगे से मनाना, हमारा काम है अपने वर्करों को लेके आना कि सदर ने फैसला किया, इसको माना जाए। बिल्कुल जनाब, हम इसके साथ है। सदर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके इस प्रेशर से बाहर आएँ। जो लोग आपको प्रेशराइज करते हैं, इस चीज़ से बाहर निकलें। जिस दिन आपने स्ट्रांग होकर बात करनी है, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम आपके साथ खड़े होंगे और फैसले तंजीमें करेंगी तो सारे काम होंगे, वरना पहले की तरह अब भी यही निज़ाम रहेगा, अपना अपना मुंह, एक इधर है एक इधर है एक इधर है। इनको एक होना चाहिए। गुज़श्ता दौर में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ एजाज जंजुआ काफ़ी मुतरक थे। अब जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी एक तहसील जो कि जेलम तहसील से 111 किलोमीटर दूर है, उनकी दूरी की जो वजह है, मतलब उनका दूर होना, जेलम तहसील में जो कारकुन है वो इतने एक्टिव नहीं है। क्या समझते हैं कि हाफिज़ एजाज जंजुआ या अभी जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं, इनमें आप क्या जो है वो फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क इसमें यह है जी कि जो हाफिज़ एजाज जंजुआ साहब है ना, वो एक ब्रांड है, एक वर्कर है, एक सिपाही है। उनकी दौड़ जो है ना, मेरे साथ यूथ में उन्होंने काम किया है। वो खीवड़ा एक, अगर रात खीवड़े में ना, तो दूसरे दिन वो दूसरे कोने पे खड़े हैं, पिंडी मोड़ पे खड़े हैं। तंजीम साजी करना, वर्क करना, काम करना, ऐसा बंदा दोबारा लाया जाए ताकि वो अपनी सीट को संभाल के दोबारा, अगर मैं दावे से आपको कह सकता हूँ, अगर हाफिज़ एजाज जंजुआ साहब को वापस
इसी स्टेज पे, इसी जगह पे लाया जाए, आपकी तंजीम साजी और आपके MNA MPAs, क्योंकि वो बात करने वाला दिलेर आदमी है, उसने जो बात करनी है उसके साथ वर्कर खड़े होंगे। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि चौधरी सईद साहब जो कि करसा राजा मोहम्मद अफजल ख़ान मरहूम के साथ भी रहे हैं और मेंबर सूबाई असम्बली भी थे, वो एक अरसा के बाद दोबारा मंजर आम पे आए हैं, क्या उनको दोबारा अपना नाम और पहचान बनाने में आसानी होगी और वो शुनीद है कि वो सूबाई असम्बली के लिए कोशां भी हैं टिकट के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है जी, चौधरी सईद साहब से रब्ता रहता है हमारा, मिलते हैं, अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। चौधरी सईद साहब राय अफजल साहब के साथी रहे। कुछ टाइम ऐसा आया है कि वो अपनी बीमारी की वजह से थोड़ा सा साइड पे हो गए। फिर एक इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो उनको नहीं लड़ना चाहिए था क्योंकि मैं उनके ख़िलाफ़ था उस वक्त। तो अब जो है वो वापस दोबारा जमात के साथ अच्छे तरीके से चाह रहे। अगर जमात उनको टिकट देती है तो हम भरपूर तरीके से उनका भी साथ देंगे। अगर उनको टिकट मिलता है तो बिल्कुल जनाब हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। मिर्ज़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि दारापुर ख़ानदान ने जो है राजा कासिम अली ख़ान को चेयरमैन ज़िला कौंसिल बनवाया था, लेकिन अभी जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे थे कैंसिल हो गए हैं NA 61 के। तो राजा कासिम अली ख़ान जो है वो दारापुर ख़ानदान नवाबज़ादा मतलूब मेहदी के मुखालफ उम्मीदवार ज़ाद उम्मीदवार के जो है सपोर्ट कर रहे हैं अब्बा जोताना की, इसकी क्या वजह? इसकी क्या वजह कह सकते हैं जी, देखें मतलूब साहब जो है नवाबज़ादा साहब मेरे भाई थे, बड़े नाइस पर्सन थे, बेटे उनके हमारे भतीजे भी लगते हैं, भाई भी हैं। तो जो इन्होंने लास्ट इलेक्शन हुआ है आपके सामने है, जो भी है जो फैसले हुए हैं, तो कासिम साहब को बनवाने में तो इनका पूरा हाथ था, उसका तो पूरा साथ इन्होंने दिया है। तो अब क्या हुआ, अब ये वो बेहतर जानते हैं, उनको बेहतर पता है कि क्या हो रहा है। तो हम तो इनके लिए भी दुआ गो हैं, लेकिन जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो हम देख रहे हैं, हमें भी लोग अप्रोच करते हैं, तो इनको भी चाहिए कि अच्छे तरीके से जनाब अपनी जमात को लेके चलें, ग्रुप बंदियों से बाहर निकलें, प्रेशराइज से बाहर आएँ और खुल के अपना काम करें जमात के साथ अच्छे तरीके से। जनाब ये वाबस्तगी है इनकी। मिर्ज़ा साहब, आप म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके साथ उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी, उन्होंने आपको आज़ादी के साथ काम करने का मौका दिया है और आप जेलम शहर की खिदमत या तरक्याती काम उस तरह करवा सके हैं जिस तरह आप चाहते थे? बिल्कुल नहीं जी, ऐसे हुआ क्योंकि उस गवर्नमेंट ने हमें चलने नहीं दिया। अभी जो फ़ंड वगैरह हैं, मेरी जो मीटिंग होती रही है अपना पाकिस्तान पंजाब में, तो उसमें यह है कि फ़ंड भी हमने मंजूर करवाया, सारा कुछ हमें उन्होंने चलने नहीं दिया, हर फंड को वो रोकते थे। हमारा रेवेन्यू इधर बहुत अच्छा जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है म्यूनसिपल कमेटी का। तो अपने बलबोते पे, जिसमें मेरे कौंसलर जो है ना, सबसे बड़ी मेरी कामयाबी ये थी कि मेरे जितने कौंसलर भाई थे वो मेरे शाना बिशाना खड़े रहे और हम कोशिश करते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने काम किए, लेकिन वो जो मैं चाहता था शहर के लिए वो नहीं करवा सका क्योंकि हमारे पास ना कोई पावर थी, तो ना तरीके इंसाफ जो गवर्नमेंट है, क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पे बंदा आया है और झूठ की बुनियाद भी खड़ा है, तो इसने हमें चलना ही नहीं दिया। मिर्ज़ा साहब, जेलम में कहा जाता है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी या उनके जो MP हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए हैं, जिसमें वो नहर का काम कहते हैं या रोड बन रही है या और ग्रिड स्टेशन बन गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के काम उनकी जीत में कोई किरदार अदा करेंगे? पहली बात तो ये है जी कि ये जितने काम है ना, ये जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, ये उनके दौर के मंजूर हैं। तो इनकी ज़ाहिर है गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने वो अपना नाम आगे किया, लेकिन बुनियाद तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नून लीग ने रखी है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इनकी उन बातों में आएंगे। लोग इंशाल्लाह नून के साथ है और नून के साथ रहेंगे। वो सारा बेनिफिट जो है, वो सारा क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जाएगा जब वो वज़ीर आला थे। ये नहर का काम और ये ग्रिड स्टेशन वगैरह जो है उस दौर के हैं, इन्होंने आके उसको हाईजैक किया, लेकिन अवाम इस चीज़ को समझती है, वो कभी भी इनका साथ नहीं देंगे क्योंकि ये है ही झूठे आदमी हैं, झूठ की बुनियाद पे खड़े। कौन सा ऐसा तरक्याती मनसूबा है जो उन्होंने होने दिया है? जो सड़कें हैं वो हमारे दौर की मंजूर थी, आगे उन्होंने आके अपनी तख्तियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। ये फ़र्क है उनमें और हम में। मिर्ज़ा साहब, चौधरी फ़रख अल्ताफ़ जब नाज़म थे तो कहा जाता है कि नून लीग के वर्करों पर उन्होंने बेशुमार जो है वो मुकदमात दर्ज करवाए हैं। अब अगर उनको नून लीग का टिकट मिलता है तो आप अपने जो वर्कर हैं, यूथ विंग है, उनको क्या पैगाम देंगे? ये देखिए जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया क्योंकि मैं उसमें सरे फ़रिस्त हूँ। बात करनी चाहिए वो जो असूलन है, तो पर्चे वगैरह भी हुए हैं, उसमें लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, उसमें गोली भी चली है, सब कुछ हुआ है,
लेकिन बात यह है कि मेरा कोई ज़ाती तो कोई ऐसा मामला, कोई ज़मीन का तनाज़ा तो है कोई नहीं। जमात के मामले से रात आई, सुबह आ गई, शाम पड़ गई। अब जमात ने जो फैसला करना है, अगर टिकट उसको देनी है, तो मैं अपनी यूथ और अपने समेत जो है ना भरपूर तरीके से, जैसे हम नून लीग से वाबस्तगी है हमारी, उसी तरीके से इनको ले कर चलेंगे और इनको कमी भी नहीं आनी देंगे। अगर इनको टिकट मिलता है तो इनके शाना बशाना मेरी यूथ तंजीम, जेलम के जितने इलाके के लोग हैं, जितने मेरे जाने वाले हैं, वो इनके साथ खड़े रहेंगे, कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, ये थे मिर्ज़ा राशिद नदीम जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और बड़ी तफसील के साथ इन्होंने सियासी हालात पर रोशनी डाली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।